नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दूं सीटेट 2016 के सेट के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। सीटेट में पेडागोगी जो शिक्षा शास्त्र है वो थोड़ा ज़्यादा आता है और थोड़ा सा तर्क सहित आता है। तर्क ही से पूरा पूर्ण होता है सीटेट, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हमें इसका पेपर लगाना पड़ता है। ध्यान से समझें। एक गद्यांश दिया हुआ है, पहले से हम पढ़ते हैं। हमें स्वतंत्रता हुए 15 वर्ष हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनक कर लाल हो गई। हजारों मांगों की गोतें सूनी हो गई। माओ की हजारों की मांग का सिंदूर बुझ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश का हौसला पस्त था। कोई उमंग कर नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वह कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। पहला क्वेश्चन है, मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच है। मन्ना डे ने स्वर दिया, गलत। सही, मन्ना मन्ना ने दिया था, मन्ना ने। सी रामचंद्र ने संगीत लिखा, नहीं। लता मंगेशकर ने स्वर दिया, नहीं। प्रदीप ने लिखा, नहीं। तो इसमें क्या, ये नहीं, इसमें गलत। इसमें जो पूछ रहा है कि ए मेरे वतन के लोगों में गीत के बारे में क्या सच नहीं है, तो प्रदीप ने तो ये लिखा था, लता मंगेशकर ने स्वर दिया था और श्री रामचंद्र ने संगीत दिया था, तो मन्ना डे ने स्वर दिया, गलत है। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रखने का कारण क्या है। सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इंकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का जवाब, हजारों युवकों का शहीद होना ही आंसर है। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई, फिल्म हस्तियों द्वारा भाग लेगी। गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार की गई। प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे। 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा तो फिल्म हस्तियां भाग लेंगी। 4 नंबर है, पीठ में छुरा फोड़ने का जो अर्थ होता है विश्वासघात करना होता है। 5वां जो होता है, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। क्यों इसलिए लिया गया, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए, या लता मंगेशकर का गीत सुनाने के लिए, तो भीड़ उमाड़ने के लिए। नेक्स्ट है, मां का सुंदर पुत जाने का मुहावरा है विधवा हो जाना। नेक्स्ट, देश का हौसला पस्त हो जाना मतलब तैयारी नहीं होना, कोई उमंग शेष नहीं रहना। फिल्मी चीन से मात खा जाना। देश का हौसला पस्त था मतलब चीन से मात खाई थी। नेक्स्ट है आपका, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। नदी उमड़ गई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ गई। तो आपको बता दूं, नदी उमड़ गई, उबाल आ गई, सही बात है। आंसू उमड़ गए, रुक नहीं रहे। इसका आंसर होगा दूध उमड़ने लगा। दूध उमड़ने लगा में उमड़ना क्रिया का प्रयोग ठीक नहीं है, इसके स्थान पर उबलना आना चाहिए। बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 9 से 23 तक जो उत्तर दिए हुए हैं। अब ये थोड़ा पेडागोगी आपके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान समझे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठन बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। तो सी आंसर होगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ पुस्तक में ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण संदर्भ दोनों अलग है। इसका आंसर होगा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर,
कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी, कहानी से मिलने वाली सीख। इसका आंसर होगा कहानी में घूते हुए नैतिक मूल्यों द्वारा, बी आंसर इसका होगा। सॉरी, इसमें डी आंसर इन्होंने लिया है, कहानी से मिलने वाली सीख। कहानी इसलिए सिखाई जाती है कि उससे वो सीख सके। नेक्स्ट है आपका, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब वह अवलोकन होता है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के और लड़कियां का अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यता औपचारिकता से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जाता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। नेक्स्ट है, सूरबी किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिससे दो से अधिक बार ताता की आवृत्ति आती है। अब से ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढकर देंगी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय इस पर और ध्यान न देने के लिए कहेंगी, ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करने के लिए कहेंगी। तो सही बात है, उच्चारण करने से कमियां दूर हो सकती हैं, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। तो ये सर्वाधिक सहायक जो है सी है वीडियोग्राफी है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दी जाए तो तुम क्या करोगी, इसका उद्देश्य क्या है। बच्चों को अनुभव और चिंतन को स्थान देगा, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेगा, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करेगा, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराएगा। तो आपको बता दूं, बच्चों को अनुभव और चिंतन का स्थान देगा। नेक्स्ट है आपका, अकादमी सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षक पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होने पर पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न कराए। गलत, भाषा क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों के पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करे। हो सकता है श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाता रहे। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए कहे नहीं। ए और डी ऑप्शन तो उसका होगा नहीं, इसका ऑप्शन है श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास कराएगा, सी ऑप्शन। 17 नंबर है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शिक्षण निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या। तो व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान देना। इसका आंसर है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित है, सही बात है। सभी भाषाई कौशल स्वयं विकसित होते नहीं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से विकसित नहीं, कोई भी भाषाई कौशल अंत संबंधित नहीं है, गलत। ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पढ़कर समझना, कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो कहानी का अंत बदलाव देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना और कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। पढ़कर समझना यानी कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को संकेत करता है। तो गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या जानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषा भाषण वाद विवाद और कविता पाठ से भाषा लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम देना यानी कि डी नंबर। भाषा सीखने में 22 नंबर है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग का कौन सा है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किस शब्द का अर्थ जानना, किस शब्द का समानार्थी जानना, किस शब्द की सही वर्तनी जानना। तो इसका जो आंसर है ए, अक्षर वर्णों का क्रम जानना। 23 नंबर का, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, राइट है। नेक्स्ट है, एक पैराग्राफ और आ गया, बारिश के लिहाज से वह साल ठंडन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलझा डाला था, सावन सिर पर था और बादल लापता, कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली, थोड़ी देर में झिसियां बढ़ने लगी, चारपाइयां आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रतजगे में ही थी। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, न उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफेद था, बादल बीच बीच में जरा सा गुर्राकर खामोश हो जा रहे थे।
स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पड़पैया शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागी चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उबकर हम सोए, इस उम्मीद में किस कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। बारिश के लिहाज से वह साल ठंडा गोबर की बारिश नहीं हुई। नेक्स्ट है सावन। सिर पर था इसका तंग आशा है, दूर था, आने वाला था, आ चुका था। सिर पर था, आने वाला था। सी नंबर, सावन आ चुका था, सिर पर था नहीं आ ही चुका था। नेक्स्ट है इस गद्य कथा पर कहा जाता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे। नहीं, तेज बारिश में रेनी डे मनाया गया नहीं, लोग बारिश होने से खुश थे। नेक्स्ट, झिसियां शब्द का भाव है बहुत हल्की बूंदाबांदी। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला के वक्त में लेकर अपनी किस विशेषता को बताने का बात की पढ़ाई में चढ़े। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे हर्षोल्लास से त्योहार बनाना, दिमाग से कमजोर बारिश का मजा लेना, यानी कि पढ़ाई में पिछड़े। 29 नंबर लिखा, किस लोगों ने रेन डे नहीं बनाया? जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो भीगने नहीं चाहते, जो बारिश से बचते थे, जो पढ़ाकू थे, रेन डे नहीं बनाया। लास्ट क्वेश्चन, सावन सिर पर था और बादल लापता था, वाक्य में कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य याद कर लीजिए और लगाओ, संयुक्त वाक्य है। सावन सिर पर था और बादल लापता, ये संयुक्त वाक्य है जब दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय और एवं तथा आदि के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। देख लीजिए अच्छे से वीडियो दोस्तों। नमस्कार।